दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप यकीन मानिए आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और ये घटना इस चैनल की आज तक की सबसे भयानक और सबसे अजीब घटना है। और इस वीडियो में मैं आपको आज एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना ओडिशा की आज तक की सबसे भयानक और सबसे खौफनाक घटना थी। तो आप वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। ये कहानी है उड़ीसा की। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पल्ली नाम के इलाके के एक मोहल्ले में सेना का एक रिटायर कर्नल अपनी पत्नी के साथ एक आलीशान बंगले में रहता था। और ये लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में डॉक्टर था जो कि रिटायर हो चुका था, जिसका नाम था सोमनाथ परिदा। और इस मोहल्ले में लोगों को इस सोमनाथ का घर बहुत अजीब लगता था। और इसी घर में इस सोमनाथ परिदा ने कुछ ऐसा कर दिया था जो बहुत ही ज्यादा भयानक था, जिसने पूरे ओडिशा को झकझोर दिया था। दरअसल सोमनाथ परिदा इस मोहल्ले में अपने आलीशान बंगले में अपनी पत्नी उषा श्री के साथ रहता था। इस घर में ये दोनों अकेले ही रहा करते थे। सोमनाथ परिदा ने 1977 में उषा श्री से शादी की थी। शादी के बाद सोमनाथ और उषा श्री के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया और वो अमेरिका चला गया, और बेटी भी दुबई में सेटल हो गई। अब 1998 में कर्नल सोमनाथ परिदा सेना में डॉक्टर की नौकरी से रिटायर हो गए और अपनी पत्नी के साथ इस 2 मंजिला घर में रहने लगे, जिसमें सिर्फ ये दोनों मियाँ बीबी ही रहा करते थे। सोमनाथ की उम्र 70 साल थी और उनकी बीवी लगभग 60 से 65 साल की। और दोस्तों, सबसे अजीब बात ये थी कि सोमनाथ का बिहेवियर बड़ा ही अजीब सा था। उस मोहल्ले के लोग बताते हैं कि सोमनाथ परिदा उस मोहल्ले का सबसे अजीब आदमी था। और वाकई में सोमनाथ ने इस भयानक कांड को अंजाम देकर ये बात साबित भी कर दी। उस मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर जाना तो दूर, बल्कि उस घर के आसपास भी नहीं जाते थे। और दोस्तों, एक और अजीब बात ये थी कि सोमनाथ परिदा शाम 6 बजे ही सो जाता था और सुबह के 3 बजे उठ जाता था। उसका घर शाम 6 बजे के बाद ऐसा सुनसान हो जाता था जैसे उस घर में कोई न रहता हो। और जब कोई उनके घर के सामने गाड़ी पार्क कर देता, गाड़ी खड़ी कर देता, तो वो उस पर चिल्लाने लगता था। उसके साथ साथ पास में बने मंदिर में अगर कोई घंटी बजाता तो भी उसे बहुत गुस्सा आता। और दोस्तों, अक्सर इनके घर में मियाँ बीबी में दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते, लेकिन जैसे तैसे इन दोनों की घर गृहस्थी चल रही थी। अब रिटायरमेंट के बाद सोमनाथ ने कई प्राइवेट सेक्टरों में भी काम किया था और WHO संगठन में बतौर सलाहकार के रूप में भी काम किया था। और सोमनाथ का उस इलाके में एक छोटा सा क्लिनिक भी था। लेकिन सोमनाथ के दोनों बच्चों की अपने पापा से नहीं बनती थी और अक्सर हफ्ते में 2-3 बार वो अपनी माँ से ही फोन पर बात किया करते थे। लेकिन उनके बेटे और बेटी को अपने बाप का स्वभाव बड़ा ही अजीब और डरावना लगता था। वो अपने पापा से ज्यादा बात नहीं करते थे। और इसी दौरान ये बात है 2013 के जून महीने के एक दिन की। सोमनाथ परिदा का बेटा मनोज परिदा, जो अमेरिका में रहता था, वो अपनी माँ उषा श्री को फोन करता है, लेकिन उसकी माँ का फोन स्विच ऑफ आता है। मनोज थोड़ी देर बाद फिर फोन मिलाता है, लेकिन वो फोन फिर स्विच ऑफ आता है। तो मनोज को लगा कि माँ कहीं बाहर गई होगी। वो अगले दिन फिर माँ को फोन लगाता है, लेकिन फोन बंद आता है। वो कुछ दिनों लगातार ऐसे ही फोन करता है, लेकिन फोन लगातार बंद आता है। अब ऐसा करते करते 19 से 20 दिन बीत जाते हैं। अब मनोज को भी घबराहट होने लगी कि माँ ने फोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा है। तो आखिर में मनोज अपने पिता को फोन करता है और अपने पिता से पूछता है कि माँ कहाँ है, माँ से मेरी बात करवाओ। तो बाप कहता है तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन सुरेखा के पास दुबई गई है। तो बेटा मनोज तुरंत फोन रख देता है और अपनी बहन सुरेखा को दुबई में फोन लगाता है। और मनोज जैसे ही अपनी बहन से पूछता है कि माँ तुम्हारे पास है, तो सुरेखा कहती है कि माँ मेरे पास नहीं है और कई दिनों से माँ से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन माँ का फोन नहीं लग रहा है। ये सुनते ही मनोज चौंक जाता है। मनोज को शक होता है। तो मनोज परिदा घबराया हुआ भुवनेश्वर में रह रहे अपने मामा को फोन करता है, उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि वो घर पे जाकर जल्दी से चेक करें, क्योंकि मनोज को अपने पापा पर भी डाउट था। और दोस्तों, इस कहानी में इस सनकी ने जो किया, उसने वहां के लोगों की नींद हराम कर दी। अब 23 जून 2013 के शाम के लगभग 5 बजे उषा श्री का भाई और उसकी बहन सोमनाथ के घर के पास पहुंच जाते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। एक बार वो फिर घंटी बजाते हैं तो सोमनाथ आता है, लेकिन वो घर का दरवाजा नहीं खोलता।
वो खिड़की से ही इन दोनों से बात करता है। तो मनोज का मामा कहता है कि उषा कहाँ है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो सोमनाथ फिर कहता है कि वो अपनी बेटी के पास गई है। ये सुनकर मामा को यकीन हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो वो दरवाजा खोलने को कहता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत अजीब बात थी कि सोमनाथ दरवाजा नहीं खोलता है। अब डॉक्टर सोमनाथ खिड़की बंद करके अंदर चला जाता है, लेकिन उस घर के बाहर अभी भी उषा के भाई बहन खड़े थे। तो उषा का भाई तुरंत मनोज को फोन लगाता है और सारी बातें बताता है और वो पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब पुलिस उस घर के बाहर खड़ी दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन डॉक्टर साहब दरवाजा नहीं खोलते हैं। तो मजबूरन पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है, जो अंदर से घर देखने में बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। अब पुलिस सोमनाथ से पूछती है कि उषा कहाँ है, तो वो फिर वही बात कहता है कि वो अपनी बेटी सुरेखा के पास दुबई गई है। तो पुलिस पूछती है कि वो कब गई थी, तो सोमनाथ कहता है कि 3 जून से, और उसे गए हुए लगभग आज 20 दिन हो गए। पुलिस कहती है कि उसकी बेटी से बात हुई है, उषा वहाँ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर सोमनाथ घबरा जाता है। अब पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू करती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस को भी लगा कि शायद सोमनाथ सही बोल रहा है। जब दोस्तों पुलिस के कुछ जवान बेडरूम में खड़े थे, तो उन्हें सोमनाथ के बेडरूम में आर्मी के 2 बैग दिखाई देते हैं, जो अक्सर आर्मी वाले अपना सामान रखने के लिए यूज करते हैं। इन पर ताला लगा हुआ था। पुलिस इन तालों को खोलती है, और पुलिस जैसे ही इन बैग को खोलती है तो पुलिस देखती है कि इन बैगों के अंदर 11-11 टिफिन रखे हुए हैं। लगभग इन दोनों बैगों में 22 टिफिन रखे हुए थे। तो पुलिस सोचती है कि शायद सोमनाथ पार्ट टाइम खाने की डिलीवरी का काम करता होगा, लेकिन फिर सोमनाथ और घर की हालत देखकर पुलिस को शक होता है। फिर दोस्तों जब पुलिस वाले ने पहला टिफिन खोला तो वहाँ पर खड़े जवानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद बारी बारी से सारे टिफिनों को खोला जाता है। तो लोगों के सामने इतना भयानक मंजर था जिसे देखकर शायद हर कोई सिहर जाए। दरअसल उन 9 इंच के 22 टिफिनों में हर खाने में इंसानी मांस के 300 छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन पर ऐसा केमिकल डाला गया था जिससे उसमें स्मेल न आए। और ये इंसानी मांस के टुकड़े सोमनाथ की पत्नी उषा श्री के थे, लेकिन इन टुकड़ों में उसकी पत्नी का सिर गायब था। और फिर घर की तलाशी में एक टेबल पर रखे बॉक्स के अंदर उषा श्री का सर मिलता है, जो कुछ हद तक सड़ चुका था, जिसके बाल झड़ चुके थे और सर पर चोट के निशान थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि सोमनाथ ने बताया कि वो उस सिर से रोज रात को बात किया करता था। दोस्तों आप इस मंजर के बारे में सोच कर देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। पुलिस वाले भी ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर सोमनाथ ने ऐसा क्यों किया और कैसे अपनी ही पत्नी के 300 टुकड़े कर दिए। पुलिस इन सारे सवालों के जवाब सोमनाथ से पूछती है, तो सोमनाथ ने पुलिस को जो कहानी बताई वो और भी दहला देने वाली थी। सोमनाथ कहता है कि गाड़ी से मैंने उसी रात उसकी लाश के 100 टुकड़े कर दिए, और फिर धीरे धीरे रोजाना इसकी लाश के और टुकड़े करता गया, और वो हर रोज 2-3 टिफिन नई नई दुकान से खरीद कर लाता ताकि किसी को शक न हो, और धीरे धीरे लाश के टुकड़े टिफिन में पैक करता गया। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि सोमनाथ परिदा एक डॉक्टर थे, इसीलिए उन्हें ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में अच्छे से जानकारी थी। इसीलिए उन्हें लाश के टुकड़े करने में कोई परेशानी नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने लाश के टुकड़े करने के लिए बड़ी आरी या फिर किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली कैंची, छुरी इत्यादि से ही अपनी पत्नी उषा श्री के टुकड़े कर दिए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हर टुकड़े की लंबाई लगभग 6 इंच के आसपास थी। पुलिस ने ये तो पता लगा लिया था कि उषा श्री की हत्या किसने की है, लेकिन हत्या का मोटिव क्या था ये अब तक नहीं पता चल पाया। इसीलिए अब पुलिस हत्या का उद्देश्य पता लगाने में जुट जाती है। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि सोमनाथ परिदा की पत्नी उषा श्री को शक था कि सोमनाथ का चक्कर उसके ही क्लिनिक में काम करने वाली एक लड़की से चल रहा है। इस बात को लेकर अक्सर सोमनाथ परिदा और उसकी बीवी के बीच लड़ाइयाँ होती थी, और 3 जून को भी इसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। और बात इतनी बढ़ गई कि सोमनाथ परिदा ने पास में रखी टॉर्च से अपनी पत्नी के सर पर वार कर दिया और फिर उसकी जान ही ले ली। सोमनाथ परिदा के इस खुलासे के बाद 22 जून 2013 को उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाता है। हत्या तथा सबूत मिटाने की धाराओं के तहत सोमनाथ परिदा पर मामले दर्ज किए जाते हैं, और केस की सुनवाई खुर्दा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शुरू होती है। सुनवाई के दौरान सोमनाथ परिदा का बेटा और बेटी भी दुबई और अमेरिका से आते हैं और अपने पिता के खिलाफ ही कोर्ट में गवाही देते हैं। बेटा बेटी के द्वारा दी गई गवाही और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत से ये साबित हो जाता है कि सोमनाथ परिदा ने ही अपनी पत्नी की हत्या की और फिर उसकी लाश
लाश के 300 टुकड़े करके टिफिन में रख दिया और इसी तरह उषा श्री की हत्या का दोषी करार देते हुए खुर्दा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट द्वारा सोमनाथ परिदा को 25 फरवरी 2020 को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही उस पर 50,000 रुपए का फाइन भी लगाया जाता है। फिलहाल सोमनाथ परिदा की उम्र 80 साल है और वो भुवनेश्वर के पास मौजूद झारपाड़ा जेल में अपनी सनक की सजा काट रहा है। पूरी जांच पड़ताल के दौरान ये भी खुलासा होता है कि वो रात में अक्सर अपनी पत्नी के टुकड़े किया करता था, जबकि दिन भर क्लिनिक में बिजी रहता था और क्लिनिक में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता था। यहाँ तक कि पत्नी की हत्या के बाद उसने अपना बर्थडे भी बड़ी धूमधाम से क्लिनिक में सेलिब्रेट किया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी जरूर करें ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सकें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा लें।